में जब थे। आपने देखा अपनी दीदी को तो किस रूप में थी, क्या क्या अवस्था थी उनकी? उनकी अवस्था थी कि वो ऐसे हाथ फेंक के ऐसे हाथ पड़े थे। मैं जब देखी मेरा पढ़ा निकल गया। और ये देखिए ये चढ़ाई पे फेविकोल गिरा के मारा गया है। और वो ऐसे हाथ बचाने के लिए ऐसे मुंह पे डाला होगा, ऐसे बचाई होगी, फेविकोल यहाँ पर छिड़का गया होगा। क्योंकि इसी यहीं पर छिड़का गया होगा तो सीधा इसी पे चला आता, फेविकोल वहां पर चला गया होगा। क्योंकि दीदी की मूड़ी इधर थी, पैर दोनों उधर था। नमस्कार, मैं हूँ अर्चना यादव। अभी हम लोग हैं अतरौलिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत पड़ता है एक बांसगांव, यहाँ पर हैं और यहाँ पे एक दुर्घटना हो गई है। आज के समय में जिस तरह से पति पत्नी एक दूसरे को मारने के लिए नए नए तरीके निकाल रहे हैं, सुन करके चौंक जाएंगे कि कोई ड्रम में सीमेंट से दबा रहा है, तो कोई ले जा करके जला रहा है, तो कोई सुपारी दे करके मरवा रहा है। और यहाँ पर एक पति ने अपनी पत्नी को मारने के लिए पहले उसके मुंह में फेविकोल डाला, आंखों में डाला और गला दबा करके मार दिया उसके ससुराल में आकर, मतलब लड़की के मायके में आकर के, अपनी ससुराल में आकर के। यहाँ पे उनका पूरा परिवार भरा पड़ा है और इस कंडीशन में आकर के मार करके चला जाता है। ये माता जी है, कब से रो भी लग रही हैं, इनकी आवाज़ थोड़ा सा आ नहीं रही है, लेकिन फिर भी बात करना चाहेंगे। नाम क्या हुआ आपका? सुनीता आपकी बहन थी? हमारी बहन थी। कितना दिन से यहाँ पे मायके में रह रही थी वो? वो दो फरवरी को आई थी। किस लिए आई थी वो? वो उनके घर वालों ने ना क्या नाम है खाना पीना बंद कर दिए थे। अच्छा, आपकी बहन का? मेरी बहन का और उनके पीना क्यों बंद देवरानी कर दिए थे? क्योंकि ये जीजू बोले पैसा नहीं दे रहे हैं वो लोग, जब पैसा नहीं दे रहे तो तुम लोग दहेज को मांग रहे थे? दो। वो बोले जब वो लोग पैसा नहीं दे रहे हैं तो मैं तुझे कहाँ से ला के खिलाऊं, इसलिए खाना पीना मेरे दीदी का बंद कर दिए थे और उसका देवरानी का भी बंद कर दिए थे। देवरानी का भी बंद कर दिया? देवरानी कहाँ गई? देवरानी भी वो आई थी, वो उनके घर पे कोई नहीं था, वो चली गई क्योंकि उनके माता पिता नहीं है, अपने मायके में ही रहती हैं, उनके माता पिता कोई नहीं, भाई भी नहीं है। आपके जीजा जी क्या करते थे? हमारे जीजा जी पहले फर्नीचर का काम करते थे, उसके बाद क्या नाम है अभी 1 साल हुआ नहीं है, उसके बाद बोले कि मेरी नौकरी लगने वाली है, मुझे 2 लाख रुपए चाहिए। फिर अपनी माँ से मांगा, उनकी माँ ने मना कर दिया, मेरे पास पैसे नहीं है। फिर बहन से मांगा, मेरी ज़िंदगी मेरा सपना है, मुझे करना है, मुझे पैसे दे दो। तो बहन बोली मैं कहाँ से दूँ, अम्मा अम्मा से मांग के दे तो फिर मैं दे दूँगा। फिर मेरी मम्मी फिर अपने क्या नाम मेरे पापा के बड़े भाई से पैसे मांगी थी कि दे दो, फिर वो दे देंगे लाके। मतलब नौकरी लगने वाली बात है तो घूस लग रहा है उसमें, अगर ले लेंगे तो हमारी बेटी का ही मतलब अच्छा जीवन हो जाएगा, इसलिए हाँ, इसलिए दे दिया माँ ने। कितने दिन पहले की बात है? 2 लाख रुपए जो मांगे थे वो कितने दिन पहले? 8 महीना हो गए। अच्छा, 8 महीने। किस जॉब के लिए मांग रहे थे? क्या हमको जॉब लगने वाली है पुलिस की? बोले आर्मी का लगने वाली है। आर्मी में? आर्मी खाली बताए आर्मी में। अच्छा, क्या आर्मी की तैयारी वगैरह कर रहे थे? वो पढ़ाई कितना किया था उन्हें? वो पढ़ाई लिखाई किए थे, बोले थे मैं किया हूँ BA 12 सब कुछ पास हूँ। और क्या शादी कितना दिन हुआ आपके बहन को? 3 साल हो गए। शादी को? हाँ, तब क्या कर रहे थे? तब वो फर्नीचर का काम कर रहे थे। मतलब फर्नीचर के काम करके, मतलब आर्मी वाले की तैयारी कितना टफ होती है, कितना मुश्किल होता है निकालना। आप सोचिए कि किस तरह से जालसाजी करके आप लोगों को फंसाया कि हम फर्नीचर के काम करते हुए और फर्नीचर का काम करते थे। हाँ, फर्नीचर का काम करते थे। फिर 8 जून को क्या ना 11 जून को मतलब आए, बहनी उनकी जब पैदा हुई 11 जून को उनकी बेटी पैदा हुई, यहीं पर आए और वो यहाँ से फिर गए झगड़ा वगड़ा करके वहाँ गए, फिर फॉर्म डाले, फिर वही बोले मेरी नौकरी लगने वाली है। फिर वहीं जाके बताया कि हम फॉर्म डाले हैं क्योंकि मेरी बेटी जब से पैदा हुई मेरी किस्मत चमक गई, ऐसा बोले कि मेरी नौकरी लग गई और नौकरी के लिए। झगड़ा आपने कहा झगड़ा वगड़ा करके गए, क्यों झगड़ा किया? झगड़ा इसलिए कर रहे थे कि क्या ना रे बहनी रो रही थी ना, बस बहनी अभी कैसी जब पहली बच्ची होगी तो माँ कैसे ख्याल रखेगी, बस वही वो ख्याल क्या ना बोले अच्छे से ख्याल नहीं रख रही है, ऐसा बोले अच्छे से ख्याल नहीं रखे। अरे कैसे रखी, पहली माँ है तो अच्छे से अपने बेटे को ख्याल रखे, दवा नहीं पिलाती है नहीं, ऐसा झूठ बोल के ऐसा झगड़ा करके उनको जाना था बस। तो क्या 3 साल में पहले भी कभी इस तरह झगड़ा विवाद हुआ था आपकी बहन और जीजा के बीच में? होता था लेकिन इतना नहीं होता था, जैसे मतलब नॉर्मली होता था कि जैसे पति पत्नी फिर समझ सकते थे, नॉर्मली ऐसा झगड़ा नहीं होता था। जब आपकी बार मायके आई हुई थी, इसके बाद क्या क्या चीजें कैसे बिगड़ी? कि जब मेरी दीदी क्या नाम है फिर क्या नाम आई, ससुराल वाले खाना पीना क्यों बंद कर दिया? ससुराल वाले खाना पीना इसलिए बंद कर देते, बोले जब तेरा पति तेरा आदमी नहीं मेरे को पैसा कौड़ी देगा तो मैं तुम लोग को खाना कहाँ से ला के दूँ, इसलिए मैं मेरे पास कुछ नहीं। अपने घर में जो गेहूँ चावल सब भी था सब में ताला मार दी थी और मेरी दीदी को 2 दिन तक खाना नहीं दी थी, ना उनकी देवरानी को ना उनको देवरानी को तो बच्चा हुआ था, वो शायद अभी 8 दिन भी नहीं हुआ था, उसका भी खाना पानी बंद कर दी थी। वो जब यहाँ पे आई वो
वो तो तब सही था, आपके जीजा उसके बीच में कभी आए थे? नहीं, उनके बीच में नहीं है। तो वो फोन लगा के क्या बोले मम्मी से, वहाँ पर रहेगी तो खाना भी ना मर जाएगी, मम्मी बुला लो तुम। तो मम्मी बोली ठीक है। तो वही बात वो बोली बुला लो, तब मम्मी बुला ली। तो जब अभी ये वाला घटना हुई है, इसके पहले क्या हुआ था? इसके पहले ऐसा कुछ नहीं होता कि वहीं थे वो, पर यहाँ पर नहीं है तो वहीं थे वो। जब यहाँ पे आए तो क्या किए? यहाँ पर आए पर कहे मैं आने वाला हूँ, 3 दिन का मेरी छुट्टी मिली है, मैं आने वाला हूँ। अच्छा, मतलब अभी तक कह रहे थे कि हमको जॉब मिल गई है, हम जॉब मिल गई, बोले हमको जॉब मिल गई। दीदी बोली अच्छा फोटो वोटो भेजो, ऐसे आर्मी वार्मी वाला सब फोटो वोटो बंदूक को तो सब भेज देते। अब दीदी को क्या पता कि वो लगता सच्ची बोले, क्योंकि पति को अपने सबका विश्वास रहता है। वो क्या ना वो सोच, अच्छा, वर्दी वर्दी में फोटो भेज रहे थे? हाँ भेज देते, बंदूक वंदूक और सब कुछ। पैसा भेजे था उन्होंने? पैसे वैसे नहीं भेजे थे वो। वर्दी में जो स्टार लगा रहता है, मतलब वर्दी का जो ऐसा कुछ नहीं था, मतलब ऐसा कुछ नहीं था। नॉर्मल वर्दी का? हाँ नॉर्मल ही था, ऐसा कुछ नहीं था। उसके बाद फिर उसके बाद फोटो वोटो भेज यहाँ पर देते आए थे। तब क्या हुआ? मतलब झगड़ा विवाद भी हुआ था या फिर नहीं, ऐसे नहीं, झगड़ा वगड़ा कुछ नहीं हुआ था। ऐसे जब शाम को आए कि दोपहर में आए, कब आए, क्या हुआ? 10:30 बजे क्या 4 दिन हुआ, नहीं 10:30 बजे दिन में। अच्छा, जैसा दिन में उसके बाद उस दिन सब माहौल सही था? माहौल सही था, इतना जान मार रहे थे ना, ऐसा लगता ऐसा कुछ होने वाला नहीं था। इतना प्यार कर रहे थे कि जैसा लगता वो ऐसा कुछ कर ही नहीं सकते थे। इतना मान जा रहा अच्छी, बोले थे नहीं नहीं साड़ी पहन के तुम क्या नाम है फौजी की औरत हो तो मेरे साथ अच्छे से पहन के चलो। ऐसे अभी परसों ही लेके गए बाजार उजार सब कुछ करवा के लेके आए। फिर बोले, जब बहन बोली अच्छा बाजार उजार मत कराओ, पहले जिसका पैसा ले लियो उसको दे दो, क्योंकि मेरे क्या नाम है भाई भाई हैं, कल को पैसे के लिए झगड़ा हो जाएगा तो इसलिए बहन बोली पहले पैसा ला के दे दो। तो बोले पैसा नहीं निकल रहा है। ऐसा कौन सा बैंक जो पैसा नहीं निकल रहा है? अरे कम से कम 50-50 हज़ार तो निकलता। बोले कहीं पैसा ही नहीं निकल रहा है। फिर रात में क्या सीन हुआ था? खाना पीना खाने के बाद क्या हुआ? फिर खाना पीना खाने, रात को खाना ही नहीं खाए, वो आए खाना नहीं खाए? नहीं खाए आपकी न, दीदी? वो भी नहीं खाई, क्योंकि वो आई फिर हम लोग, मम्मी बोली तुम लोग खा लो, हम लोग बाद में खा लेंगे हम दोनों लोग। हम बोले ठीक है खाना वाना तुम खा लेना, हम लोग बोले जाओ तुम लोग सो जाओ, अभी हम लोग सो जाएंगे खाना वाना खा के। मतलब वो अपने रूम में चले गए, उसके बाद सुबह में आपने देखा? हम लोग रूम में नहीं, हम लोग ही बाहर आ गए, क्योंकि वो लोग रूम में अपने चले गए? अपने लोग रूम में इसी घर में ही थे लोग। वो लोग लाइन कट गई थी, वो लोग छत पे थे। फिर उसके बाद लाइन जब कटी, लाइन आ गई 10 बजे, तब घर में आए वो लोग। फिर हम लोग आप लोग को पता चला कि इस तरह घटना हो गई है? हम लोग को सुबह 6:30 बजे पता चला, वो भी मम्मी मेरी गई, थे? मेरे जीजा घर में ही थे, कहीं नहीं आपने गए। पूछा नहीं कि ये कैसे हुआ? अरे कैसे, वो सो रहे थे, क्योंकि वो सो रहे थे। पहले बात हमारी सुन लीजिए, फिर उसके बाद क्या हुआ, रात को खाना नहीं, पता नहीं खाए नहीं खाए मुझे नहीं मालूम। वो लोग छत पे से आए, उसके बाद क्या ना नीचे, फिर हम लोग गए नहीं दोबारा, क्योंकि दरवाजा ये अंदर से बंद कर, यहाँ से दरवाजा बंद कर लिए, तो हम लोग गए नहीं। क्या हम लोग का काम ही क्या, हम लोग गए अंदर ही नहीं दोबारा। उसके बाद क्या 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 नहीं किया हम लोग को नहीं पता। उसके बाद उसके बाद क्या हुआ, फिर मैं इस घर में थी। अरे बता रहे हैं ना, बता ही नहीं रहे लगातार क्या हुआ। उसके बाद फिर रात को मुझको 1 बजे सिद्धि रो रही थी घर में, तो मैं यहाँ से चिल्ला रही, फिर इस घर में सुट के आई। फिर यहाँ सिद्धि, वो बच्चा वो रो रहा था, उसी घर में ही था, उनकी बेटी है, वो रो रही थी। मैं बोली पुनीता पुनीता सिद्धि रो रही है, क्या कर उठो, सिद्धि रो रही है। तो वो उसकी आवाज़ ही नहीं आई, और सिद्धि चुप हो गई, और जीजू भी नहीं कुछ बोले। उनको बोलना चाहिए हाँ ठीक है, नहीं मेरी बहन नहीं बोली, उनको तो बोलना चाहिए था ना। मैं दरवाजे आर से पीट रही, वो खोले ही नहीं दरवाजे, सिद्धि को चुप करवा लिए। और उसके बाद फिर मैं इस घर में गई, फिर उनके नंबर पे फ़ोन लगाई, 1:02 पे फ़ोन लगाई, उनका नंबर स्विच ऑफ था, मोबाइल स्विच ऑफ कर लिए थे। उसके बाद मोबाइल स्विच ऑफ कर लिए थे। फिर मैं भी कही जब मोबाइल भी स्विच ऑफ, दरवाजा भी नहीं खोले, सिद्धि भी चुप हो गई, तो जाने दो मैं भी सो जाती हूँ। मैं भी नहीं बोला है किसी को, मैं भी इस घर में आके सो गई। मेरी मम्मी यहाँ नहीं दूसरे घर पे रहती थी। सुबह में क्या देखा आपने? सुबह मम्मी मेरी आई, मुझे जगाई, मैं इस घर में मैं सोती मुझे जगाई, और वहाँ पे ये 2 लोग अंदर सोते थे पति पत्नी। तो मम्मी दरवाजा नहीं खोली, पहले मम्मी चिल्लाई पुनीता पुनीता दरवाज़ा खोल। फिर अंदर से दरवाज़ा खोले, और उसके बाद खोल के जाके सो गए, उसी तख्ते पर जाके सो गए, और उनकी बेटी और वो जाके सो गए। उसके बाद फिर मम्मी किचन में गई, बाल्टी ली, और क्या नाम है, फिर गई वो लोटा लेने, टंकी मतलब वो उस घर में जाती थी, दर्रा वर्रा रखा ना, तो वो दर्रा लेने गई। फिर वो देखी कि मेरी बेटी कभी यहाँ नहीं सोती थी, आज कैसे यहाँ सोती। फिर देखी और उसको जगाने चिल्लाने लगी जोर जोर से। फिर मैं इस घर में थी, मैं इस घर में दौड़ी दौड़ी गई, मैं भी देख के चिल्लाने रोने लगी, क्योंकि वो बाजू में थे। आपने देखा अपनी दीदी को तो किस रूप में थी, क्या क्या अवस्था थी उनकी? उनकी अवस्था थी कि वो ऐसे हाथ फेंक के ऐसे हाथ पड़े थे। मैं जब देखी मेरा पढ़ा निकल गया। फिर मैं
जोर जोर से रोने लगी। मेरी मम्मी और हम दोनों लोग रोने लगे। फिर हमारे आपके जीजा वहाँ पे सोए हुए पड़े हैं? वहीं पर सोए पड़े। फिर मम्मी बोली सोनू मेरे बेटी को क्या कर दिए। फिर उठ के भाग के जाके नौटंकी बना के से 3 बार सर पटक लिए बस, और रो रो भी वो सर पटक के सो गए वही झूठा नकड़ा बनाकर। आप लोगों ने पूछा नहीं कि ये कैसे हुआ अरे वो नकड़ा बना के से सो गए। वो कुछ नहीं बोले। तो पुलिस को बुलाया आपने कब? फिर हम लोग फिर 10 मिनट बाद बाहर हम लोग निकाले। फिर 10 मिनट बाद पुलिस को फोन किए। पापा पहले बोले पुलिस को फोन करो। तब तक वो भागा नहीं, आपका जीजा पड़ा रहा? वहीं पर पड़ा रहा। पुलिस यहाँ पर ये भी आके बाहर ऐसा सो रहा जैसे उसका जान ही नहीं, नौटंकी कर रहा था। फिर वो क्या पुलिस उसको पानी वानी पे छिटकी। फिर वो ऐसे झूठा नाटक कर रहा था ऐसे ऐसे, तो आँख ही नहीं खोला था, झूठ इतना नौटंकी। और मत में घोड़ा बेच के सो रहा था दरवाजा खोल के, और मत में घोड़ा बेच के जाके सो जाता है। ये आपने देखा कि वो मुंह में और आंखों में फेविक्विक, हाँ मुंह में और आंखों में फेविक्विक लगा था। हाँ वही फेविकॉल जो चपक जाता है तुरंत गिराने तुरंत ही चपकता है। हाँ वही। और शीशी भी वही पड़ी थी। मतलब सोचिए कि फेविक्विक जिसको चिपकाने के लिए प्लास्टिक की चीजें हाथ चिपक जाता है, जल्दी नहीं छोड़ता है, उसने मतलब लड़की की जान कैसे गई होगी बेदर्दी से। वो कुछ बात भी नहीं बोल पाई होगी, आंखें चपक गई और मुंह चपक गया, और किस तरह से मारा कमीना कहीं का, क्या ही बोले। और अगर उसको अगर वो अगर चिल्लाई भी होती ना, हम लोग जाग जाते, पता चल जाता। जब फेविक्विक मुंह पे लग जाएगा तो जब हाथ चपक जाता तो मुंह चपेगी, आँख चपे, ना भागने की कोशिश कर पाएगी ना बचाने खुद को कोशिश कर जाएगी। अब सब कुछ करके सीधा गला दबा देगा, वो क्या कर पाएगी, छपटिया के मर गई होगी मेरी दीदी। मेरे दीदी के सुबह मुँह पे से खून आ गया था, कान में से भी। क्या ही बोले, मतलब कि लोग इतना निर्मम, इतना निर्दयी, इतना क्रूर हो चुके हैं कि इसके आगे आप सोच भी नहीं सकते कि अगला मर्डर आपको किस स्वरूप में देखने को मिलेगा। आप हर मर्डर आपको आश्चर्यचकित कर देने वाला है। और यहाँ पे इनकी एक बेटी है, यही बेटी है ना, ये देखिए इनकी बेटी, तो छोटी सी बेटी का भी मुंह नहीं देखा, और अपने जेल खटेगा, और अपने आप जेल खटेगा, और माँ तो चली गई, इस बच्ची का क्या होगा भगवान ने मालिक है। माँ बाप देखेंगे दादी की बात जिस तरह से कर रही है, खाना नहीं दे रही है, कहाँ तक पाएगी। कौन सा रूम है? यहाँ पर वो सोए थे, वहाँ पर इनकी बेटी सोई थी। हाँ। और यहाँ पर मेरी दीदी सोई थी, ताकि इस घर में कभी कोई सोता ही नहीं है। और ये देखिए ये चढ़ाई पे फेविकॉल गिरा के मारा गया है, और वो ऐसे हाथ बचाने के लिए ऐसे मुंह पे डालोगा, ऐसे बचाई होगी, फेविकॉल यहाँ पर छिड़का गया होगा, क्योंकि इसी यहीं पर छिड़का गया होगा तो सीधा इसी पे चला आता, फेविकॉल वहाँ पर चला गया होगा, क्योंकि दीदी की मूड़ी इधर थी, पैर दोनों उधर था। बताइए मतलब कि किस किस कंडीशन में कोई हत्या कर रहा है, कितना क्रूर, कितना निर्दयी। अगर वो जानते पर भी ठीक थी तो अपना बचाव करती, इसमें सिटकनी थी ना, दरवाजा भी बंद कर सकती थी। वो बहुत बेरहमी से मेरी दीदी को मारा है। मतलब कुछ कहने योग्य भी नहीं है। आप इसमें क्या सोचें, क्या कहें, क्या बात करें, आप स्पीचलेस हो जाते हैं जब इस तरह की निर्ममता और इस तरह की क्रूरता देखते हैं। तो खास करके जब एक नए तरीके से मर्डर होता है, हर मर्डर, चाहे वो लड़की का हो चाहे लड़की का हो, खास करके पति पत्नी के बीच में जो हो रहा है, वो आश्चर्यचकित कर दे रहा है कि भाई इतना दिमाग लोग ला कहाँ से रहे। अगर इतना दिमाग देश के विकास में लाते, अपने विकास में लाते, तो हर व्यक्ति अपने आप में सक्षम होता। एक मर्डर करने के लिए इतना दिमाग लगाया, इतना ज्ञान लगाया कि फेविक्विक से पहले होठ चिपकाए, आंखें चिपकाई, उसके बाद गला दबा करके मार दिया। बस सोचिए कि आवाज़ भी नहीं निकल पाई होगी, और कितना दर्द से बेचारी दुनिया से चली गई। एक छोटी सी बच्ची का भी ध्यान नहीं दिया कि माँ तो को हम ले रहे हैं, अपने जेल जाएंगे, क्या सोचा होगा कि हम क्या बच जाएंगे, क्या कंडीशन रही होगी, कुछ भी कहने योग्य नहीं है। बस इतना ही कहना चाहेंगे कि क्या हो गया है, लोगों को सजा भी हो रही है, प्रशासन चुस्त दुरुस्त भी है, जो भी इस तरह का कार्रवाई कर रहा है उसको सजा बाकायदा मिल रही है, लेकिन फिर भी लोग सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। शांत रहिए, आप क्या ही कर सकते हैं। मतलब इसी घर में जहाँ पे बहन सोई है, माँ यहीं पे है, पिता यहीं पे है, भाई बहनें सारे लोग यहीं पे हैं, और आकर के एक पराया व्यक्ति जो पति के रूप में है, जिसको ढूंढ करके शादी की गई कि ये हमारी बेटी का जीवन निर्वाहन करेगा, और वही जान ले लेता है। बहुत दुखद है। अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।